अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, टॉपिक का नाम है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से बनती है और टिश्यू फ्लूइड में चले जाती है, और टिश्यू फ्लूइड से आगे ट्रांसपोर्ट होती है, ब्लड प्लाज्मा के अंदर चले जाती है, और ब्लड प्लाज्मा से एल्वोलाई तक चले जाती है। ये सारी की सारी जो ट्रांसपोर्टेशन है, ये आज हमने स्टडी करना, जो कि बहुत सिंपल और आसान टॉपिक है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा सोल्यूबल और ईजिली डिजोल्व होती है टिश्यू फ्लूइड के अंदर, मतलब जो टिश्यूज़ का पानी है वहाँ पे आसानी से सोल्यूबल हो जाती है और आसानी से डिसॉल्व हो जाती है। और इस तरह से ये आपको ट्रांसपोर्टेशन होती नजर आएगी। बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड जाती है 70% एल्वोलाई तक, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में जाती है एल्वोलाई तक 23%, और डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा के अंदर जाती है एल्वोलाई तक 7%। मतलब ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बता दी कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड जाती है एल्वोलाई तक, उसकी परसेंटेज क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में किस तरह जाती है। देखिए, टिश्यूज के अंदर मौजूद है सेल, और वो सेल क्या करते हैं, सेल मेटाबॉलिज्म। जैसे सेल मेटाबॉलिज्म होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड सीधा चले जाती है कैपिलरीज के अंदर। ये जो कैपिलरीज की दीवार है, इसका नाम कैपिलरी एंडोथीलियम है, और कैपिलरी एंडोथीलियम की मदद से ये अंदर चले जाती है, डिफ्यूज हो जाती है, डिफ्यूजन की मदद से चले जाती है ब्लड के अंदर। अब आपको पता है कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड है, उस ब्लड के अंदर आरबीसी सेल भी होंगे। ये जो आरबीसी सेल मैंने बनाया है, यही कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी सेल के अंदर जाती है और रेड ब्लड सेल के अंदर पानी के साथ जुड़ जाती है। जब पानी के साथ जुड़ती है तो बन जाता है कार्बोनिक एसिड, ये जिसका फार्मूला H2CO3 है, कार्बोनिक एसिड बन जाता है। ये कार्बोनिक एसिड बनाने के लिए, इसको जोड़ने के लिए जो एंजाइम इन्वॉल्व है, उसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को आपस में अटैच करता है और बना देता है कार्बोनिक एसिड बना देता है। इसी आरबीसी सेल के अंदर, रेड ब्लड सेल के अंदर दोबारा कार्बोनिक एसिड टूटता है और बना देता है HCO3 माइनस, और हाइड्रोजन पॉजिटिव बन जाता है। ये जो HCO3 है, ये बाइकार्बोनेट है, और हाइड्रोजन जो सा है हीमोग्लोबिन खुद यूज कर लेता है। हीमोग्लोबिन अपने पास हाइड्रोजन को रख लेगा और बाइकार्बोनेट को बना देगा। यही बाइकार्बोनेट अब आरबीसी सेल से निकल जाएगी, प्लाज्मा के अंदर चले जाएगा। मतलब ये आरबीसी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड किस में चेंज हो चुकी है, बाइकार्बोनेट में, और ये बाइकार्बोनेट बनने के बाद चला जाता है प्लाज्मा के अंदर, और प्लाज्मा से जो क्लोराइड आयन है, ये चला जाता है आरबीसी सेल के अंदर। अब ये प्लाज्मा से आगे चलते 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 ये आगे चले जाएगी एल्वोलाई के पास। अब क्या होगा, सबसे पहले एल्वोलाई के पास जाने से पहले ये दोबारा बाइकार्बोनेट अंदर जाएगा, और क्लोराइड आयन, ये जो आरबीसी सेल है, इससे बाहर आ जाएगा। जैसे ये अंदर जाएगा, दोबारा हीमोग्लोबिन जो हाइड्रोजन यूज किया था वो दोबारा दे देगा, हाइड्रोजन दोबारा मिलेगा, फिर दोबारा क्या बन जाएगा, कार्बोनिक एसिड। इसको कैटालाइज करने वाला कौन है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये दोबारा टूटेगा, क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब ये दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा और चला जाएगा किसके पास, एल्वोलाई, और एल्वोलाई से दोबारा फेफड़ों से बाहर चला जाएगा। ये इस तरह से बाइकार्बोनेट की शक्ल में बाहर जाती है, और अंदर किस तरह ये चेंज हो रही है। इसमें सबसे बड़ा रोल देखा जाए, ये जो हाइड्रोजन आता है और जाता है, हाइड्रोजन पहले हीमोग्लोबिन ने यूज कर लिया, फिर हीमोग्लोबिन ने हाइड्रोजन दे दिया। देखो, हाइड्रोजन आयन बड़ा इंपॉर्टेंट है। जितना हाइड्रोजन ज्यादा होगा ब्लड में, उतनी पीएच कम होगी, मतलब एसिडिटी हो जाएगी ब्लड के अंदर। जितना हाइड्रोजन कम होगा, उतनी ब्लड की पीएच ज्यादा होगी, मतलब बेसिसिटी हो जाएगी। तो हीमोग्लोबिन एज अ बफर है, और ये बफर किसका है बेटा, हाइड्रोजन आयन का। मतलब हीमोग्लोबिन हाइड्रोजन आयन की अमाउंट को कंट्रोल करता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा के जरिए से आरबीसी में जाएगी, आरबीसी में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन होगा, ये क्या बन जाएगा, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड से टूटने के बाद क्या बनेगा, बाइकार्बोनेट, और क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन आयन। ये हाइड्रोजन आयन मैंने क्या कहा था, कौन यूज करेगा, हीमोग्लोबिन। जब हीमोग्लोबिन पकड़ेगा, H+ होगा, तो क्या बन जाएगा, HHB, जो क्या है, हीमोग्लोबिन एसिड है। ये हीमोग्लोबिन एसिड बन जाएगा। ये जो हीमोग्लोबिन एसिड है और ये जो HCO3 है, ये दोबारा बाहर चला जाएगा प्लाज्मा के अंदर, जैसे मैंने बाहर भेज दिया था, और वापस किसको ले आया था, अंदर किसको ले आया था, क्लोराइड आयन को। तो ये जो हीमोग्लोबिन एसिड है, ये उस वक्त बनता है जब हाइड्रोजन ये कैरी कर लेता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन जब ये कैरी कर लेगा, मतलब ऑक्सीजन दे देगा,
ऑक्सीजन छोड़ देगा और हाइड्रोजन को पकड़ लेगा। जब ऑक्सीजन देकर हाइड्रोजन को पकड़ लेगा तो क्या बन जाएगा, HHB हीमोग्लोबिन एसिड बन जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया कि ये हाइड्रोजन को अगर कंट्रोल करने वाला आपके सामने कोई एलिमेंट है तो बेटा उसका नाम क्या है, हीमोग्लोबिन है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का मतलब क्या है, आपको मैंने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में भी ट्रांसफर होती है। टिश्यू लेवल पर ना कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बड़ा ज्यादा होता है, मतलब टिश्यू लेवल पे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा मौजूद होती है, जिस वजह से हीमोग्लोबिन इसको जोड़ के बना देता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। मतलब कंबाइन होता है अमाइनो एसिड के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड अमाइनो एसिड ऑफ हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होगा और क्या बना देगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देगा। ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जाएगा लंग्स लेवल पर, लंग्स के अंदर जाके इसका पार्शियल प्रेशर काफ़ी कम होता है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी कम होती है, तो जिस वजह से दोबारा HbCO2 हीमोग्लोबिन सेपरेट हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ट्रांसफ़र हुई है वो किसने करवाई है, हीमोग्लोबिन है। और उस हीमोग्लोबिन को क्या कहेंगे, जिसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड अटैच है, दे आर कॉल्ड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है। अब आते हैं प्लाज्मा प्रोटीन के पास। आपको पता है कि 70% कार्बन डाइऑक्साइड देखा जाए वो ट्रांसपोर्ट होती है बाय प्लाज्मा प्रोटीन फ्रॉम टिश्यू फ्लूइड टू द लंग्स। तो ये 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बेटा ट्रांसफर कर रही है, वो 7% है, 70 नहीं, 7% कार्बन डाइऑक्साइड जो ट्रांसपोर्ट हो रही है वो प्लाज्मा प्रोटीन की मदद से हो रही है टिश्यू फ्लूइड से लंग्स तक। वेन के अंदर आपने याद रखना है कि जो ब्लड है ना 100 ml ब्लड, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है 54 ml, और आर्टरी के अंदर 100 ml जो ब्लड है ना उसके पास होते हैं 50 ml। तो 50 और 54 को अगर माइनस किया जाए तो 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है वेन के अंदर और 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है आर्टरी के अंदर। जज़ाकल्लाह खैर।